टक्कर कार्लसन यहूदी विरोधी हैं। मुझे पता है वह और उनके समर्थक कहेंगे कि वह तो बस इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, और हर कोई जो इजराइल की आलोचना करता है वह यहूदी विरोधी नहीं होता। और यह सच है। मुझे भी नाम लेकर बुलाना पसंद नहीं है, क्योंकि यह आसान रास्ता है किसी की कही बातों को बिना संबोधित किए ही उसे अयोग्य ठहराने की कोशिश करना। लेकिन टक्कर कार्लसन के मामले में यह अब टालना संभव नहीं रह गया है। मूल रूप से मैंने उसकी ताजा कड़ी पर एक डिबंकिंग वीडियो बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें उसने बेथलहम की एक नन का इंटरव्यू लिया था। वह इतनी शर्मनाक रूप से निम्न स्तर की थी कि देखना भी मुश्किल था। कम से कम अगर वह किसी दिलचस्प व्यक्ति को लाता जो इजराइल की वैध आलोचना करता। लेकिन यह बेथलहम की नन, यह वाकई शर्मनाक था। और स्टीवन क्राउडर पहले ही इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है। क्योंकि टकर कार्लसन को इजराइल और यहूदियों के प्रति एक अजीब सी सनक है, मैंने तय किया कि मैं उसके और उसके चैनल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, न कि सिर्फ किसी एक खास वीडियो का डिबंकिंग करूंगा। और उसकी इस सनक में अजीब बात यह है कि भले ही वह एक रूढ़िवादी धार्मिक दक्षिणपंथी है, लेकिन इजराइल के प्रति उसकी यह लगन ठीक वैसी ही दिखती है जैसी हम कट्टर वामपंथियों में देखते हैं। कार्लसन की कुछ आलोचनाएं वाजिब हैं। वह यह इंगित करता है कि अमेरिका अरबों डॉलर दूसरे देशों को समर्थन देने में खर्च करता है, जबकि अपने देश में हालात अच्छे नहीं हैं। यह ठीक है, लेकिन वह सिर्फ इजराइल और यूक्रेन का ही जिक्र क्यों करता है? वह यह बताना भूल जाता है कि इजराइल को मिलने वाली 80% सहायता अमेरिकी हथियारों पर खर्च करनी होती है। तो व्यवहार में यह सहायता ज्यादातर अमेरिकी हथियार उद्योग को ही समर्थन देती है। वह यह नहीं बताता कि मिस्र और जॉर्डन को मिलकर इजराइल के बराबर ही सहायता मिलती है। असल में उससे भी ज्यादा, क्योंकि जॉर्डन को मिलने वाली सहायता अमेरिकी उद्योग में वापस नहीं आती। जापान में अमेरिकी ठिकानों की लागत इजराइल को मिलने वाली सहायता से दोगुनी है, लेकिन कार्लसन इस पर बात नहीं करेगा। और यही बात यहूदी विरोधियों की पहचान है। यहूदी लोगों को दोष देने पर एक अस्वस्थ लगातार ध्यान केंद्रित करना, जबकि बाकी सभी मामलों की अनदेखी करना। वह यही पैक जो इजराइल समर्थक लॉबी है उस पर भी हमला करता है। अगर आप मुझसे कहते कि अमेरिकी राजनीति में सिर्फ एक ही लॉबी है और वह एआई पैक है, तो मैं कहता ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि वहां अनगिनत लॉबियां हैं, और दूसरों के विपरीत एआई पैक को इजराइल सरकार द्वारा नहीं, बल्कि अमेरिकी यहूदियों और ईसाइयों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो अमेरिका और इजराइल के साझा मूल्यों में विश्वास रखते हैं। इस बीच जापान, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश सीधे अमेरिकी राजनीति में अरबों डॉलर झोंकते हैं, अमेरिकियों द्वारा एआई पैक को दी जाने वाली राशि से कहीं अधिक। यहां इससे भी बुरी बात है, पिछले 2 दशकों में कतर ने अमेरिकी उच्च शिक्षा में 5 अरब डॉलर से अधिक की राशि डाली है। क्या आपको लगता है कि वे यह सब अमेरिकी छात्रों की मदद के लिए दयालुता में कर रहे हैं, या शायद किसी ऐसे एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी नहीं कि अमेरिकियों के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हो? और वैसे कतर अमेरिका में स्कूल कार्यक्रमों को भी फंड करता है। पागलपन है ना? लेकिन टकर कार्लसन की वॉक राइट दुनिया में इसका कभी जिक्र नहीं होता। और जब टक्कर ने कतर के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया तो वह इतना मीठा था कि मुझे लगभग डायबिटीज ही हो गई। एक और बात जो टक्कर बार बार उठाते हैं, ईसाई इजराइल में पीड़ित हैं। सच में इतना ज्यादा उत्पीड़न कि इजराइल मध्य पूर्व के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां 1948 के बाद से ईसाई आबादी 500% बढ़ गई है, करीब 30 से 35 हजार से बढ़कर लगभग 1,80,000 तक। वहीं गाजा में 50% की गिरावट आई है। लेबनान, सीरिया, इराक, सभी जगह वही कहानी है, भारी गिरावट। मिस्र में ईसाई लड़कियों का लगातार अपहरण, चर्चों पर आतंकी हमले। इजराइल में सिर्फ ईसाई होने के कारण कितने ईसाइयों की हत्या हुई है? 0। इजराइल में यहूदियों द्वारा कितने चर्च उड़ाए गए हैं? 0। सबसे बुरी बात जो कुछ यहूदियों ने की है वह है यरूशलेम के पुराने शहर में भिक्षुओं पर थूकना। यह घिनौना है, यह शर्मनाक है। मैंने खुद एक बार टूर गाइड के रूप में इसे देखा है। और हां, यह कभी कभी बहुत खास जगहों पर होता है।
माउंट सियोन, अर्मेनियाई क्वार्टर, वाया डोलोरोसा। लेकिन हमें नजरिया बनाए रखना चाहिए, ये घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं और ये सिर्फ थूकना है। इजराइल में ईसाइयों पर हमला होने की संभावना लगभग शून्य है, जबकि अमेरिका में किसी यहूदी पर हमला होने की संभावना की तुलना में पिछले 2 वर्षों में अमेरिका में 4 या 5 इजराइल समर्थक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और वहां हजारों यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं। यहूदी संस्थानों के खिलाफ तोड़फोड़, हमले, दीवारों पर आपत्तिजनक चित्र, और यही पैटर्न है। क्या आप अमेरिकी विदेशी सहायता के खिलाफ हैं? ठीक है, तो फिर जापान, कोरिया, मिस्र, जॉर्डन का भी जिक्र करें। क्या आप लॉबिंग के खिलाफ हैं? ठीक है, सारी विदेशी लॉबिंग पर प्रतिबंध लगा दें, सिर्फ यहूदी और इजरायली नहीं। क्या आपको मध्य पूर्व में ईसाइयों की चिंता है? बहुत अच्छा, तो फिर पूरे क्षेत्र में ईसाइयों के नरसंहार के बारे में बात करें। लेकिन अगर आप यरूशलेम में किसी यहूदी द्वारा किसी भिक्षु पर थूकने से नाराज हैं, जबकि मिस्र में मुसलमानों द्वारा ईसाई लड़कियों का अपहरण या सीरिया में चर्चों को उड़ाने की घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो आप यहूदी विरोधी हैं। एक तरह से मैं समझ सकता हूं, यहूदी और इजराइल वाकई आकर्षक हैं, लेकिन अगर आप हमारे बारे में लगातार बात करने वाले हैं तो कम से कम सच तो बताइए। इसके बजाय कार्लसन ऐसे लोगों को मंच देते हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जैसे वे इतिहासकार जो दावा करते हैं कि जर्मन सेना ने मानवीय कारणों से लाखों लोगों की हत्या की थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। सच क्यों नहीं बताते? सकारात्मक पक्ष भी है। टक्कर, शायद आप अमेरिका को मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर आपको सड़क पर लूटा जाता है तो क्या हमलावर यहूदी होगा? अगर आपके शहर में दंगे होते हैं तो क्या यहूदी ही दुकानों में लूटपाट करेंगे और पुलिस वालों को पीटेंगे? इसे एक बात है जो शायद आप नहीं जानते, यहूदी हर हफ्ते उन देशों की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं जिनमें वे रहते हैं। हाँ, दुनिया भर के हर सिनेगॉग में यहूदी सरकार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे सरकार की भलाई के लिए प्रार्थना कहा जाता है या फिर जो राजाओं को उद्धार देता है। यहूदी किसी और की सफलता के लिए क्यों प्रार्थना करेंगे? क्योंकि यहूदी वह बात समझते हैं जो समाजवादी कभी नहीं समझ पाते। किसी और की सफलता आपके नुकसान पर नहीं आती। आप सफल लोगों के बीच रहना चाहेंगे। आप उद्यमियों और रचनाकारों के समाज में रहना चाहेंगे, क्योंकि जहां यहूदी फलते फूलते हैं वहां सबका भला होता है। इतिहास में यहूदी एक अहिंसक और सफल अल्पसंख्यक रहे हैं, और जब यहूदी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और नहीं रह पाते, जैसा कि आज पश्चिमी यूरोप में हो रहा है, तो यह बहुत बुरा संकेत है सभी के लिए। तो टक्कर, अगर तुम यहूदियों के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते, ठीक है, मैं समझता हूं, हम दिलचस्प हैं, लेकिन कम से कम यहूदी समुदाय के हाईटेक विज्ञान, कला, संस्कृति, नवाचार में योगदान के बारे में भी बात करो। और एक और बात, टकर कार्लसन खुद को एक कट्टर ईसाई के रूप में पेश करते हैं, तो क्या यह अजीब नहीं है कि इजराइल का अस्तित्व उन्हें इतना परेशान करता है कि यहूदी लोग अपने ऐतिहासिक मातृभूमि में लौट आए हैं? मेरे लिए यह तो एक चमत्कार जैसा लगता है। मैं कार्लसन की आलोचना पर कायम हूं, लेकिन एक यहूदी के रूप में मैं यह भी मानता हूं कि लोग बदल सकते हैं, कि लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। टकर, तुम ये जानते हो, यीशु एक यहूदी थे। जो बाइबल वह जानते थे वह यहूदी बाइबल थी। उनके शिष्य यहूदी थे। जिस समाज में वे रहते थे वह यहूदी था, इजराइल की भूमि में। अगर तुम यीशु और नए नियम को बेहतर समझना चाहते हो तो इजराइल आओ, मैं तुम्हें कफरनहूम ले जाऊंगा। यीशु ने वहां रहना चुना और यर्दन नदी पार नहीं की, जहां उनके लिए अधिक सुरक्षित था, क्योंकि वे यहूदियों तक पहुंच रहे थे। यरूशलेम में मैं तुम्हें एक पत्थर दिखाऊंगा जिस पर यीशु निश्चित रूप से चले थे जब वे मंदिर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग, जो स्वयं एक कट्टर ईसाई थे, वहां गए और कहा, मैं इन पत्थरों पर कदम रखते हुए चांद पर कदम रखने से भी अधिक उत्साहित हूं। मैं तुम्हें कुमरान ले जाऊंगा, जो सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है, जहां तुम देखोगे कि यीशु यहूदियों के खिलाफ नहीं थे। वहां कई यहूदी समूह थे और उन्होंने एक और रास्ता प्रस्तुत किया। कुमरान का संप्रदाय संभवतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभावित करता था। तुम उस युग की यहूदी पृष्ठभूमि को समझे बिना नया नियम नहीं समझ सकते, और तुम यह केवल इजराइल में ही कर सकते हो।
और जब तुम इजराइल में घूमोगे तो देखोगे कि यहां एक ईसाई के रूप में रहना कितना सुरक्षित है। मुझे यकीन है कि एक बार यहां आने के बाद तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। मेरा अगला वीडियो उस विषय पर होगा जिसे टकर कार्लसन ने अभी तक नहीं छुआ है, अमेरिका का इस्लामीकरण। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे मिस मत करना और इजराइल आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहूदी हो, ईसाई हो, धार्मिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, दक्षिणपंथी हो, विस्कॉन्सिन से हो या यहां तक कि वामपंथी हो। दुनिया में एकमात्र जगह जहां समाजवाद वास्तव में कामयाब हुआ और तानाशाही में नहीं बदला, एकमात्र जगह है जहां हजारों लोग सच में सामूहिक साझेदारी में रहते थे, यहां इजराइल में, किबुत्स में, जहां मैं अभी बैठा हूं। तो आइए, हम दिलचस्प हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय।